गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 का राजनीति विज्ञान और चैप्टर ये दूसरा है जिसका नाम है धर्मनिरपेक्ष की समझ। और ये एनसीईआरटी है, जितने भी हम कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ कराएंगे। तो ये क्लास 8 का पूरा निचोड़ है। उसके बाद इसका हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे और इसका हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करा देंगे। तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी का जितने भी एसएसटी का चैप्टर होते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सिविक्स हो या इतिहास भूगोल जो भी हो, एनसीईआरटी हिंदी का पूरा आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एकदम दबाकर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कौन सी टॉपिक आपको बेटर है और क्या कराना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष कहते किसे हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई भी राज्य जो है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है कि इस राज्य में ये धर्म रहेगा, उस राज्य में वो धर्म रहेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे भारत में या राज्य में कोई धर्म का निर्धारित नहीं है। सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सभी को समान देखना है, कोई हीन भावना नहीं हो। सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देती और न ही किसी धर्म के विरोध करती है। सही बात है, सरकार का एक दायित्व होता है कि सभी धर्म को बराबर का हिस्सा देना। जैसे कि कोई पॉलिसी आता है, कोई योजना आती है तो विशेष धर्म के लिए नहीं आता, ये सभी धर्म के लिए आता है। तो इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। समझ में आ गया? डाउट क्लियर? चलिए, अगला टॉपिक है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या है। मतलब भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है इसके क्या क्या विशेषता हुआ, क्या क्या इसमें बातें हैं, क्या क्या संतुष्टि हुई इससे। तो देखिए, इससे फैला क्या हुआ। पहले आता है समानता। क्या है? समानता। सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार है। सभी धर्म को, ऐसा नहीं है कि कोई धर्म को उसको मंदिर नहीं जा सकता है, कोई धर्म में मंदिर जा सकता है, किसी धर्म में गुरुद्वारे जा सकता है, कोई धर्म में अपना मस्जिद जा सकता है। तो सभी को एकदम समानता का अधिकार है, सभी धर्म का अनुयायी का अधिकार है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। नागरिकों को अपनी मर्जी से धर्म मानने, न मानने या बदलने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर मान लेते हैं किसी को अगर मुस्लिम धर्म पसंद नहीं आया, इस्लामिक धर्म पसंद नहीं आता है, अगर वो हिंदू धर्म अपनाना चाहता है तो हिंदू में आ सकता है। कोई अगर क्रिश्चियन है, अगर उसको मन है कि नहीं हमको सनातन धर्म में आना है, हमें हिंदू धर्म अपनाना है, अच्छा लगता है, तो वो हिंदू धर्म में आ सकता है। उसके बाद है असहमति का अधिकार है। राज्य किसी धर्म का पालन या प्रचार नहीं करता। सही बात है, राज्य जो है कोई अपनी धर्म का प्रचार नहीं करता है, वह अपने पूरे समाज को लेकर चलता है, पूरे अपने पब्लिक को लेकर चलता है। उसके बाद अधिकार की रक्षा करना। अल्पसंख्यक धर्मों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अल्पसंख्यक जो दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उसकी सुरक्षा की मांग करता है और उसकी बढ़ावा देता है और इसकी रक्षा करता है। अगली हम टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक है कि धर्मनिरपेक्षता का महत्व। धर्मनिरपेक्षता का महत्व क्या है। तो महत्व की बात करें तो धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करना, इसका एक महत्व है धर्मनिरपेक्षता का। समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखना, धार्मिक कट्टरता और संघर्ष को रोकना, ये सभी काम होता है किसका। तो धर्मनिरपेक्षता का महत्व होता है। अगला हम बात करते हैं कि संविधान और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। तो देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के आवरण शामिल हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार करता है, अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। इस पर विचारों का मजबूत करना, विचारों को मजबूत करता है। ये सभी जो है ना आर्टिकल, हर आर्टिकल में कुछ कुछ प्रावधान दी गई है, अलग अलग भाग में विचार दिया गया है कि 25 में करा है कि धर्म की स्वतंत्रता है, किसी को धर्म मानने की स्वतंत्रता है, कोई धर्म अपना सकता है, जिसको जो मन करे वो धर्म में वो अपना सकता है, कर सकता है, लेकिन किसी धर्म के विरुद्ध कोई गलत अपशब्द नहीं बोल सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी के प्रति समान अधिकार है, सबको सब जगह जाने का अधिकार है, खेलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता है, सभी अपने अपने धर्म के प्रति अपने अपने स्थान पर जा सकता है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, जिसे विचारधाराओं को मजबूत करता है। अब आगे अगला आता है अन्य देशों की तुलना। क्या है? अन्य देशों की तुलना। भारत का धार्मिक निरपेक्षता मॉडल पश्चिमी देशों से भिन्न है, मतलब अलग है। भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है। यानी सही बात है, भारत जो है सभी धर्म के जो लोग हैं सबको समान अधिकार देता है, जबकि कुछ देश में धर्म को पूरी तरह से राज्यों को अलग रखते हैं। जैसे कि हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और सभी को समान अधिकार मिला जाता है। नहीं तो कहीं कहीं पे क्या होता है, दूसरे देश में चले जाइए, सिर्फ वो अपने धर्म का ही प्रचार करता है, अपने धर्म का ही
मानता है, दूसरे धर्म का वैल्यू ही नहीं देता। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी धर्म के लोग, जात पात, ऊंच नीच, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौती। धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौती क्या है कि धार्मिक असहिष्णुता, सांप्रदायिकता, राजनीतिक और धार्मिक कट्टरता, ये सब क्या है, एक तरह का चुनौती बना हुआ है। अब महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर बात करें तो इसमें क्या कहता है महत्वपूर्ण उदाहरण, इसको देखिए। इस स्कूल, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। अब सही बात है, धार्मिक स्कूल में है कि स्कूल में सभी समुदाय के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। राज्य धार्मिक त्यौहार में किसी विशेष धर्म को पक्ष नहीं लेता। अच्छा, हम बात करते हैं इसी का कि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण बनाए रखना। अच्छा, एक बात बताइए, जब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष कहता है कि सभी धर्म के प्रति समान दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, तो जब हिंदू भारत में ही मुस्लिम उर्दू विद्यालय हो सकता है, तो फिर भारत में ही संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं हो सकता है? संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं हो सकता है? जब समान दृष्टिकोण बनाए अगर रखना ही है, तो जब मुसलमान जब संस्कृत पढ़े, उर्दू पढ़ेगा, तो हिंदू धर्म भी संस्कृत पढ़ेगा, उसके लिए विद्यालय खुलवाइए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई दिखाई नहीं देता है, ताकि समाज में शांति, सद्भावना और एकता की स्थापना बनी रहे। देखो यहाँ पे करा है ताकि समाज में एकता बने रहे, तो एकता कैसे बनेगा? मुसलमान लोग सिर्फ अपना ही उर्दू सीखने जाएगा अपने ही विद्यालय में, और तो हम लोग के साथ पढ़ने आएगा नहीं, तो वो एकता बनेगा कहाँ से? ये तो एकता नहीं है। इस पर तो हम खंडन करते हैं, इस बात से हम नकारते हैं। याद रखने योग्य बिंदु है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का लोकतंत्र के रीढ़ है। इसे संविधान के जरिए मजबूत की जाती है, बिल्कुल की जाती है। और जिस तरह से है, हमें सबको जब एक साथ मिलजुल कर आएगा तभी एकता बनेगा। अगर मुसलमान लोग अगर सिर्फ अपने उर्दू विद्यालय में जाएंगे पढ़ने और सिर्फ उर्दू सीखेंगे, हम लोग सिर्फ हिंदी सीखेंगे, तो क्या एकता बनेगा? नहीं बनेगा। जब हम लोग एक साथ बैठेंगे नहीं, एक साथ पढ़ेंगे नहीं, एक साथ खेलेंगे नहीं, तो एकता बनेगा ही नहीं। तो हिंदू के लोग सब आते हैं नॉर्मली पढ़ने, लेकिन मुसलमान लोग सब जाते हैं सिर्फ उर्दू विद्यालय में, क्योंकि उसमें सिर्फ उर्दू ही पढ़ाया जाता है। तो भाई अभी से ही कुछ सीखो और इस बात पे अमल करो, और कमेंट में इसका जवाब हमें प्यारे बच्चों, फ्रेंड, हमारा जवाब कमेंट में चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि जब उर्दू क्या है कि जब उर्दू बोर्ड या उर्दू स्कूल हो सकता है मुसलमानों के लिए, तो हिंदुओं के लिए संस्कृत स्कूल क्यों नहीं हो सकता है? ये कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दबाकर, ठीक है? और इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपको और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय